आप सभी नए ग्रुप डी एम्प्लॉय जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं वो सभी रेलवे के जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉमन एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से रेलवे जीडीसी का फॉर्म भर पाएंगे। इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड वाला मामला मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी 2 साल पूरी हुई हो। देखिए दोस्तों, सवाल आता है कि हम लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ। RRCCEN 01/2019 का जो नोटिस है उसमें 67 पेज हैं हिंदी वाले PDF में। मैंने 67 पेज हिंदी वाला PDF पढ़ा, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा, जो आपकी परीक्षा अवधि होगी वो 2 साल की रहेगी। आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो RRCCEN नोटिस नंबर 01/2019 के तहत पे हुआ है। उस पूरे 67 पेज के नोटिस में कहीं भी इस बात की चर्चा की ही नहीं गई है कि हम आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे। तो हम लोगों का सिलेक्शन तो उसी नोटिस के आधार पर हुआ है जिसमें कहीं इस बात की चर्चा ही नहीं है कि हमारा प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। 2016 की जो वैकेंसी आई थी उसमें साफ साफ नोटिस में लिखा था कि प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा, लेकिन 2018 की वैकेंसी जो आई और 2019 की जो वैकेंसी है उसमें कहीं भी प्रोबेशन पीरियड की चर्चा नहीं की गई है। अब सवाल आता है, अगर प्रोबेशन पीरियड की चर्चा नहीं की गई है तो हम फिर भी एलिजिबल हैं? जी हाँ, हम एलिजिबल हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीडीसी का फॉर्म देंगे, सारा कुछ एग्जाम देंगे, सब कुछ होगा, हमारा सिलेक्शन भी होगा। अगर आगे चल के इस बात का सवाल खड़ा होता है कि प्रोबेशन पीरियड हमने 2 साल मांगा था, आपकी नौकरी 2 साल नहीं हुई, हम आपको नौकरी नहीं देंगे जीडीसी का, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो हमें नोटिस दिया था RRCCEN 01/2019 का जो नोटिस दिया था उसमें कहीं प्रोबेशन पीरियड की चर्चा ही आपने नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि हमारा प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा।